This is Jiten Mishra. Today I will explain class 8th English grammar chapter number 10 the preposition. ओके सो स्टूडेंट्स ये आपका इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है जिसमें मैं कुछ एक्सरसाइज जो है आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करूँगा. सो आप इसको ध्यान से देखिए. ओके तो इसमें मेरी पहली एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर. एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर. इसमें आपका पहला है वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लोकेशन. वर्ड्स that tell us about the location, direction, time of occurrence, and the relationship between two objects in a sentence are called dash. Words that tell us about the location, direction, time of occurrence and the relationship between two objects in a sentence. एक सेंटेंस में वो वर्ड्स जो लोकेशन के बारे में बताते हैं या डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, टाइम ऑफ ऑकरेंस के बारे में बताते हैं एंड द रिलेशनशिप और संबंध बताते हैं बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध बताते हैं. उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? तो उसके ऑप्शंस आपके हैं. ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर बी कंजक्शंस, ऑप्शन नंबर सी इंटरजेक्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी prepositions. So in these options the right option is preposition. Okay, words that tell us about the location, direction, time of occurrence and the relationship between two objects in a sentence are called preposition. Okay, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे preposition. Okay, now next example sentence number second. The sentence is, which of the following preposition, which of the following preposition denotes at a very short distance, at a very short distance.
इसमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसका यूज होता है? इसमें आपके एग्जाम ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए नियर, NEAR। ऑप्शन नंबर बी beside, BESIDE। ऑप्शन नंबर सी besides, BESIDES। एंड ऑप्शन नंबर डी by। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपका करेक्ट ऑप्शन है नियर। नियर इज यूज्ड टू डिनोट्स एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ टाइम। बहुत छोटे समय को, शॉर्ट डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए नियर का यूज होता है। ओके, ऐसे इसमें 3 और एमसीक्यूज हैं जिसको आपको टिक करना है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें क्या करना है? सेकेंड एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस को आइडेंटिफाई करना है। एक सेंटेंस राइट करेंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा प्रीपोजिशन है। एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ प्रीपोजिशन दे आर, और बताना है कि वो किस टाइप का प्रीपोजिशन है। से आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, कि डायरेक्शन है, कि कॉज और पर्पस है। नेम द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच प्रीपोजिशन। प्रत्येक प्रीपोजिशन का नेम राइट करना है। ओके, सो इसमें आपका पहला सेंटेंस है वी वर सरप्राइज्ड टू सी द old man jump over the hedge। तो in this sentence the preposition is over। ओके, तो इसमें वर्ड क्या है? ओवर है, इसको अंडरलाइन करना है और बताना है कि ये ओवर जो है किस टाइप का प्रीपोजिशन है। ये आपका है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। यहाँ पीछे राइट कर देंगे हम प्रीपोजिशन, यहाँ पीछे राइट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आपको सेंटेंस के सामने ही राइट कर देना है। ओके, नाउ सेकेंड, इट वाज थ्रो, it was through sheep good luck that we found our way home। तो in this sentence the correct preposition is throw। throw means से। तो ये आपका किस टाइप का प्रीपोजिशन है बताना है। ये है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। Okay, so now sentence number 3rd sentence आपका है she hid the knife in the cupboard। she hid 93rd one the knife, she hid the knife in the cupboard। तो ये आपका इसमें इन आपका प्रीपोजिशन है और ये किस टाइप का प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम।
ये आपको सेंटेंस के आगे ही राइट करना है बुक में, ओके, क्योंकि मेरे पास यहाँ प्लेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3। in this exercise rewrite the sentence को दोबारा से राइट करना है आपको by inserting the preposition। इसमें आपको इंसर्ट करना है प्रीपोजिशन को given the bracket, जो ब्रैकेट में सेंटेंस के साथ दिया हुआ है, in the correct place। कहाँ पे करेक्ट प्लेस, जहाँ पे इसका करेक्ट प्लेस है वहां पर इसको प्लेस करना है, ओके। तो इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है कट द एप्पल pieces, P-I-E-C-E-S। तो ब्रैकेट में प्रीपोजिशन राइट है इनटू, तो इस इनटू को मुझे करेक्ट प्लेस पे राइट करना है। कट द एप्पल्स इनटू प्लेसेस, इसको यहाँ पे पीसेस से पहले राइट कर देंगे, ओके। कट द एप्पल इनटू पीसेस, okay। Now sentence number 2, Mr. Khan carried an umbrella his arm। तो इसमें ब्रैकेट में दिया गया है अंडर, इस अंडर को मुझे करेक्ट प्लेस पे राइट करना है। तो मिस्टर खान कैरीड एन अम्ब्रेला अंडर हिज आर्म, ओके। अंडर को मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। मिस्टर खान कैरीड एन अम्ब्रेला under his arm, okay। Now sentence number 3, the sentence is the boat sailed the lake। इसमें आपका है डाउन, DOWN, डाउन को लगाना है। The boat sailed down the lake, okay। The boat sailed down the lake। Down the lake, okay। So now I'm going to next exercise, exercise number 4। टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन। सेंटेंस के साथ में ब्रैकेट में आपको 2-3 प्रीपोजिशन राइट किए गए हैं, उस पे आपको टिक लगाना है जो भी करेक्ट आपका प्रीपोजिशन है। इसमें आपका पहला सेंटेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द ब्लैक बोर्ड एंड देन राइट द सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इसमें आपका है एक्सरसाइज 4 का, There is a bus stop ब्रैकेट में on, at and by। ये 3 आपके ऑप्शन से जो आपको सही लगे उसको टिक करना है। The end of the road, तो there is a bus stop at the end of the road, तो यहाँ पर मैं टिक करना है at को, ओके। नाउ सेंटेंस नंबर 2, in this city it is not safe
it is not safe to go out alone, ब्रैकेट में at, by and in क्लोज नाइट। तो इसमें करेक्ट प्रिपोजिशन आता है इन दिस सिटी इट इज नॉट सेफ टू गो आउट अलोन एट नाइट, मींस रात के समय, एट नाइट। नाउ सेंटेंस नंबर थर्ड is we often go to our farmhouse, we often go to our farmhouse ब्रैकेट में at, in and by like close the weekend। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वी ऑफन गो टू आवर फार्म हाउस, हम अक्सर अपने फार्म हाउस पे जाते हैं। कब जाते हैं? एट द वीकेंड, बाय द वीकेंड होगा, इन द वीकेंड होगा, एट द वीकेंड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5। इसमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। जो भी एप्रोप्रिएट आपको सही लगे वो प्रीपोजिशन आपको फिल करना है। जिसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है वी वर डैश शिमला डैश 12 डैश 18th जून, JUNE। तो इन दिस सेंटेंस वी वर एट शिमला, हम शिमला में होंगे, वी वर एट शिमला। कब होंगे? फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम 12 टू 18 जुलाई, 18 जून मतलब 12 से 18 जून तक, फ्रॉम टू, और यहाँ पर एट का फिर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस नंबर सेकेंड, करीना, KAREENA, करीना was born dash कोलकाता dash वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर करीना was born इन कोलकाता, कोलकाता कहाँ है? एट वेस्ट बंगाल। ओके, मतलब वेस्ट बंगाल में आपका कोलकाता है तो कोलकाता में लगाएंगे, वेस्ट बंगाल में आप एट लगाएंगे। करीना was born in कोलकाता एट वेस्ट बंगाल। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट सेंटेंस नंबर थर्ड, बी केयरफुल, BCARE, केयरफुल, स्टॉप, do not fall dash the bicycle, BICYCLE। तो यहाँ पे आपका आएगा from the bicycle, from, be careful, सावधान रहिए, do not fall, आप गिरना चाहिए, from the bicycle से आप गिरना जाओ। ओके, यहाँ from बताना है। Now I am going to next exercise number 4th। तो इसमें आपको क्या करना है? 4th वाली एक्सरसाइज में एक स्टेंजा दिया गया है, इसको पढ़ना है, रीड करना है और एडिट करना है। कुछ फॉलोइंग मिस्टेक्स हैं इस पैसेज में। देयर इज अ मिस्टेक ऑन ईच लाइन, प्रत्येक लाइन में कोई ना कोई प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। तो क्या करना है? आइडेंटिफाई द मिस्टेक, आपको मिस्टेक को फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है, अंडरलाइन करना है इसको, एंड राइट करना है। जो स्पेस दिया गया है वहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन आपको राइट करना है। जैसे आपका पहला है मैनी विद अस हु लिव इन टाउन्स, तो इसमें रॉन्ग जो वर्ड है वो क्या है? विद, WITH, विद प्रीपोजिशन है, इसको अंडरलाइन करना है आपको, और उसके यहाँ पे राइट प्रीपोजिशन लिख देना है ऑफ, यहाँ पे राइट लिख देना है OF, ऑफ।
तो ये हो जाएगा आपका मैनी विद अस की जगह पर मैनी ऑफ अस हु लिव इन टाउन्स। ओके, ऐसे इसका नेक्स्ट एक और है, इसमें फॉरेस्ट आर एट अ डिस्टेंस ऑन अर्बन एरियाज। तो यहाँ पर ऑन है, उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, तो ऑन क्या पर यहाँ पर ऑफ राइट करना है। ओके, तो मैनी फॉरेस्ट आर ऑफ डिस्टेंस इसमें दिया गया है, एंड मैनी ऑफ अस ऑफ ओ एफ ऑफ सिंगल होगा, और इसमें ऑन की जगह पर ऑफ अर्बन एरियाज होगा। ओके, नेक्स्ट मैनी ऑफ ओ डबल एफ ऑफ जहाँ पर है ओ डबल एफ ऑफ, वहाँ पर भी अंडरलाइन करना है, यहाँ पर ओ एफ ऑफ राइट कर देना है। ओके, तो आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, जो भी रॉन्ग प्रीपोजिशन है उसको अंडरलाइन करना है और राइट प्रीपोजिशन को उसके आगे राइट कर देना है। ओके, तो इस चैप्टर में आपकी ये 6 एक्सरसाइज थी इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर 1 भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको दोनों लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में चैप्टर 10 में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट लगे तो मेरे इंग्लिश के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।